हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं, जिसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 3 तक। जो आपने पिछली वीडियो में कर लिया था, यानी पार्ट 1 में कर लिया था, 1 से लेकर के 3 तक इसमें हम करने वाले तक। तो आइए करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमें जो है ये दिया हुआ है, इनका गुणा करना है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें एक होता है असमान कोटि के अवयव का गुणा, एक होता है समान कोटि के अवयव का गुणा। तो समान कोटि क्या होती है, जैसे 2/2 की, या दूसरा अवयव भी 2/2 का है, पहला 3/3 का है, दूसरा 3/3 का है। तो उसमें हमें क्या है, कोई भी नियम या आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी प्रमेय देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसे मिल रहे हो, ये पार्ट 5, इसका 3 का पार्ट 5 है। अब हमें इसमें इसकी कोटि निकालते हैं पहले। तो ये किस कोटि का, 3/2 का है, और ये क्या है, 2/3 का, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसमें क्या, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें हमें क्या देखने की जरूरत होती है, हमें इनका गुणा जैसे हमने वैसे किया था, जैसे हमने समान कोटि के अवयव का गुणा था, तो उसमें हमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें हमें एक चीज देखने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर हमारे पहले अवयव के स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या मतलब एक स्तंभ, दो स्तंभ, एक स्तंभ और ये 2 स्तंभ, जो स्तंभों की संख्या है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति क्या होती है, रो, यानी ये 2 है हमारी। तो दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम उन अवयव का गुणा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कितने रो है हमारी, रो हम कहाँ लिखते हैं, हमें पता, सॉरी, इसमें कितने कॉलम है, पहले अवयव के कॉलम की संख्या। तो कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। कॉलम को हम पीछे लिखते हैं और रो को हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो रो क्या है, इसमें हमारे 2 है, यानी कि जब हमारे पहले अवयव के जो कॉलम है, यानी कि एक कॉलम, 2 कॉलम, कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव के जो रो की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या, वो बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। यानी कि असमान कोटि के अवयव का गुणा हम तभी कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि हमें मिल रहा है कि पहले अवयव के कॉलम की संख्या, ये दोनों 2 कॉलम है हमारे पास, तो 2 कॉलम है, और इसकी क्या है हमारी रो, यानी कि दूसरे अवयव के रो की संख्या। तो रो की संख्या कितनी है, 1 2, 1 रो 2 रो, तो 2 रो को हम आगे लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें अवयव की कोटि लिखनी है। कोटि कैसे लिखते हैं, जितनी रो होती है, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। यानी कि इस ट्रिक से हम भी जान सकते हैं कि जो कोटि के पीछे वाली संख्या होती है, दूसरे अवयव के आगे वाली संख्या के बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो कोटि लिखने के बाद जो कोटि के पीछे वाली संख्या, यानी पीछे वाली संख्या किसको दर्शाती है, कॉलम को, यानी कि कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम उनका गुणा कर सकते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है, और इस ट्रिक से भी जान सकते हैं कि कोटि लिखने के बाद पीछे वाली संख्या, पहले अवयव के पीछे वाली संख्या और दूसरे अवयव के क्या है, दूसरे अवयव के हमारे रो की संख्या, यानी दूसरे अवयव के आगे की संख्या, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप इन अवयव का गुणा नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना ही है, इनके बिना आप गुणा नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक भी समझ आई होगी। अब आपको ये भी देखना होता है कि हम जब इनका, अगर हम जब मतलब जो हम समान कोटि के अवयव का गुणा करते थे, तो हम क्या करते थे, जो दोनों कोटि यहाँ पर आती थी, वही कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो जाता था, वही कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो जाता। लेकिन इसमें हमारी असमान कोटि है, तो इसका अवयव क्या बनेगा, यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो उसका अवयव क्या प्राप्त होगा, मतलब कौन सी कोटि का प्राप्त होगा। तो इससे आपको कैसे पता करना है कि जब आप पहले अवयव के पीछे वाली संख्या और दूसरे अवयव के आगे वाली संख्या को एक बार सर्कल कर लीजिए, मतलब ये दोनों तो बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर है तभी गुणा हो सकता है। और फिर उसके बाद जो दोनों संख्या बची, यानी कि पहले अवयव की रो की संख्या, पहले अवयव की रो की संख्या ये है, यानी पहले अवयव की आगे वाली, पहले अवयव की कोटि में जो आगे वाली संख्या है, दूसरे अवयव के जो कोटि में पीछे वाली संख्या, उसका गुणा। यानी कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू
और जो यहाँ पर क्या बचा है 3 है, यानी कि जो हमारा आप गुणा करने पर जो आप बनेगा वो बनेगा 3/3। ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। इसमें मैंने 2 से 3 आपको ट्रिक बता दी है। वो क्या है, पहला आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आव्यूह की कोटि लिखने के बाद जो पीछे वाली संख्या है, जो कोटि की पीछे वाली संख्या यानी कि कॉलम की जो संख्या है दूसरे आव्यूह के आगे वाली संख्या, दूसरे आव्यूह की कोटि की आगे वाली संख्या यानी कि रो की संख्या बराबर, तभी हम उनका गुणा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि को किस कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा, मतलब वो कैसे करेंगे, इन दोनों पे थोड़ा सा सर्कल कर लेंगे या इन दोनों को दिमाग में कर लेंगे। ये दोनों हट चुके हैं। अब जो हमारे पास बचे, इसमें क्या बचा 3 बचा और इसमें क्या बचा 3 बचा। तो जो संख्या पहले आएगी उसको पहले लिखना है, जो संख्या बाद में आएगी उसको बाद में लिखना है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका गुणा, यानी कि गुणा करने पर हमें किस कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा 3/3 का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक साइड में बना लेंगे 3/3 कोटि का आव्यूह, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से समझ रहे हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से मतलब धीमे धीमे करके समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो अपनी जो है लॉन्ग हो जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके समझ आना चाहिए। तो आप करते हैं इसे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ये जो है हमारा आव्यूह हमें प्राप्त हो चुका है। ये कितने का 3/3 का, यानी कि हमें इसमें A11, A12 इन 9 अवयवों की जो वैल्यू निकालनी है और इन की वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो आव्यूह 3/3 का प्राप्त हो जाएगा। आपको ये जरूर याद रखना है कि आव्यूह किस कोटि का प्राप्त होगा, वरना आप इनमें गुणा करने में गलती कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये और ये दोनों ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इनका गुणा। तो मैंने क्या बताया है, क्या करते हैं A11 निकालना है। तो A11 के लिए पहला किसको दर्शाता है, पहले आव्यूह को, और जो पीछे वाला 1 है वो इसको दर्शाता है दूसरे आव्यूह को। तो जो पहले वाला 1 है वो पहले आव्यूह के रो को दर्शाता है, जो दूसरा वाला 1 है वो दूसरे आव्यूह के कॉलम को दर्शाता है, दूसरे आव्यूह के कॉलम बी, यानी कि दूसरा आव्यूह। ए बोले तो पहला आव्यूह, बी बोले तो दूसरा आव्यूह, आर बोले तो पहले आव्यूह की रो और सी बोले तो दूसरे आव्यूह का कॉलम, दूसरे आव्यूह का कॉलम। अब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि हम A11 निकालने के लिए पहले आव्यूह की रो 1 का गुणा, पहली रो का गुणा, पहली रो कौन से ये है, इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ, पहली रो का गुणा करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, यानी कि दूसरे आव्यूह के C1 के साथ। A11 निकालने के लिए पहले आव्यूह के R1 का गुणा दूसरे आव्यूह के C1 के साथ हमें करना है। तो आइए करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहले अवयव का गुणा करते हैं हम पहले अवयव से, पहले अवयव का पहले अवयव से। तो 2 का गुणा करेंगे कॉलम के पहले रो के पहले अवयव का कॉलम के पहले अवयव से। 2 का 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दूसरा, अब पहला हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पर बीच में लगाते हैं प्लस, अब 1 का गुणा करेंगे -1 के साथ। तो 1 का गुणा जब माइनस के 1 के साथ करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा माइनस का 1। तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो क्या, अब ये दोनों समाप्त हो चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब हमारा A11 हमें प्राप्त हो चुका है। अगर इसमें रो 1 में यानी कि पहली रो में 3 अवयव होते तो कॉलम में भी 3 अवयव होते, तो हम यहाँ पर क्या करते 3 अवयव बन जाते हमारे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे 2 है तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 ही प्राप्त होंगे। तो अब हमें किसका करना है C2, यानी कि A12 निकालना, तो यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा C2 और यहाँ भी 2, यानी कि A12 निकालेंगे तो पहले आव्यूह के रो 1 का गुणा दूसरे आव्यूह के कॉलम दूसरे से करना है। तो रो 1 का गुणा दूसरे आव्यूह के कॉलम 2 से करना है, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ। तो 0 प्लस लगाते हैं 1 का 2 के साथ तो 2 हो जाएगा। अब हमें A13, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन में ये ट्रिक बता दी, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि अपनी वीडियो लॉन्ग ना हो। अब 2 का 1 के साथ क्या निकालने के लिए A13 निकालने के लिए एक और बार बता दूं, यहाँ 3 हो जाएगा। हम A13 निकाल रहे हैं तो पीछे वाले कॉलम को दर्शाता है, तो कॉलम यानी कि अब हमें करना है इससे, इस वाले से, तो पहले का पहले के साथ। तो 2 का 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा। बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, 1 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है, 2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा और कॉलम कितना हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दूसरी रो,
यानी पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा दूसरे अवयव के पहले कॉलम से करना। तो पहले अवयव के साथ तो 3 का करना, 1 के साथ तो 3 हो जाएगा। अब इस 2 का करना -1 के साथ, तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर वैसे प्लस लगाते हैं, लेकिन जब ये कितना हो जाएगा -2 तो प्लस माइनस को माइनस बना देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे, हमारा क्या आ चुका है a21 आ चुका है। अब हमें a22 निकालना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा कॉलम। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ 0 हो जाएगा, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान से समझना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ट्रिक से आप जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकाला, a23 निकाला, a22 आ चुका, अब निकाला a23, यानी कि दूसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम के साथ। तो पहले अवयव के साथ a3 का करेंगे, 1 के साथ कितना आएगा 3 आएगा। अब प्लस लगाएंगे बीच में 2 का, 1 के साथ कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब निकालना है 3 1, यानी कि तीसरी रो 3 1 बोले तो तीसरी रो, और कॉलम तो पहला ही रहेगा हमारे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 1। तो तीसरी रो कौन सी हमारी, पहले अवयव की तीसरी रो का गुणा करना है दूसरे अवयव के पहले कॉलम से। तो पहले अवयव के साथ कितना हो जाएगा -1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं। तो 1 का करेंगे जब -1 के साथ, दूसरा अवयव ये है हमारा, और इसका दूसरा अवयव कौन सा है, ये है। आपको ये जरूर याद रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। दूसरे अवयव के साथ, तो 1 का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस किसका बना देगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा। अब बीच में प्लस लगाएंगे, 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस के 1 का इसके साथ क्या निकालने के लिए, a33 निकालने के लिए यहाँ 3 हो जाएगा। तो यानी कि तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो माइनस के 1 का 1 के साथ, तो माइनस का 1, बीच में क्या लगाता है प्लस। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 1। ये हमारा अवयव प्राप्त हो चुका है, अभी हमें नहीं होगा, बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 2 का 1 में से माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 + 4 4 हो जाता है हमारा, 3 और 2 कितना होता है 5 हो जाता है हमारे पास। अब माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये हमें 3/3 का अवयव प्राप्त हो चुका है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का आंसर ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। इस वाली ट्रिक से आप जो किसी भी अवयव का जो आसानी से निकाल सकते हैं, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी रो का कौन से कॉलम के साथ करना है। और आप एक जगह जरूर कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो गुणा करने पर, असमान कोटि के अवयव में गुणा करने पर किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको कोटि लिख लेंगे सबसे पहले दोनों अवयव की, फिर अगर उसमें पीछे वाली कोटि और इसमें आगे वाली, उसमें क्या है पीछे वाली, पहले अवयव की पीछे वाली और दूसरे अवयव के आगे वाली, ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। यानी कि पहले अवयव के कॉलम की संख्या, दूसरे अवयव के रो की संख्या बराबर, तो हम उनका गुणा कर सकते हैं। और फिर बाकी के जो दोनों बचे हैं, 2 कोटि बचे हैं, 2 कोटि हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होंगी तभी हम गुणा करेंगे। लेकिन अब जो बाकी के दोनों बचेंगे, ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि जो हमें गुणा करेंगे तो हमें 3/3 का अवयव प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो हम पहले क्या लिखते 2। ऐसा नहीं है कि पहले 3 लिख देंगे फिर 2 लिखेंगे, नहीं, पहले जो आएगी पहले की कोटि फिर उसके बाद दूसरे की कोटि, यानी कि फिर कौन सा बनता है 2/3 का अवयव में प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो उसका पार्ट 6 है उसका आपको आंसर जो है निकालना है, और वो इसी क्वेश्चन की तरह पार्ट 5 की तरह उसका आंसर आपको निकालना, और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, वो इसी की तरह। तो उम्मीद आपको जो है ये जो मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा। हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।